नंबर 1 इंडिया न्यूज पर दिन भर की सबसे बड़ी खबरें देखिए सिर्फ रात 10 बजे शिवानी शर्मा के साथ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। नंबर 1 इंडिया न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की तरफ। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने शुक्रवार को आतंकवाद से लड़ाई में SCO से एकजुट रुख अपनाने और राजनीतिक बढ़त हासिल करने के लिए आतंकवाद का हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करने का आह्वान किया। उन्होंने टिप्पणी तब की जब शंघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक में भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि सीमा पार से आतंकवाद समेत सभी प्रारूपों में आतंकवाद बंद होना चाहिए। उधर पाकिस्तान पहुंचने पर बिलावल ने अपनी भारत यात्रा को सफल करार दिया, क्योंकि इससे उस दृष्टिकोण को नकारने में मदद मिली कि हर मुस्लिम आतंकवादी होता है। बिलावल भुट्टो ने SCO में अपने संबोधन में कहा कि आतंकवाद वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है और हमारे लोगों की सामूहिक सुरक्षा हमारी संयुक्त जिम्मेदारी है। बिलावल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन करके राज्यों द्वारा एक तरफा और अवैध कदम उठाना SCO के उद्देश्यों के विपरीत है। हमें अपनी प्रतिबद्धताओं को बनाए रखने और अपने लोगों का नया भविष्य तैयार करने में स्पष्ट रहना चाहिए, जो संघर्ष को बनाए रखने पर नहीं बल्कि संघर्ष के समाधान पर आधारित हो। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने किसी देश का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा कश्मीर पर भारत की नीति की ओर था। भारत पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आइए राजनीतिक बढ़त हासिल करने के लिए आतंकवाद को हथियार बनाने के चक्कर में न पड़े। उन्होंने SCO के भीतर शांति सहयोग, क्षेत्रीय एकीकरण और आर्थिक अवसरों जैसे सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त सिद्धांतों के लिए सम्मान सुनिश्चित करने की आवश्यकता के बारे में भी बात की। आतंकवाद से मुकाबला करने पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा कि इस चुनौती से निपटने के लिए सामूहिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि जब मैं इस विषय पर बोलता हूं तो मैं न केवल पाकिस्तान के विदेश मंत्री के रूप में बोलता हूं, जिनके लोगों ने हमलों की संख्या और हताहतों की संख्या के मामले में सबसे ज्यादा नुकसान उठाया है, मैं उस बेटे के रूप में भी बोलता हूं जिसकी मां की आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। कनेक्टिविटी के महत्व का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिहाज से बेहद अहम हो सकता है। भारत CPEC का कड़ा आलोचक रहा है, क्योंकि ये पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरता है। मणिपुर में जारी हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। राज्य में हिंसा के दौरान आयकर विभाग के एक अधिकारी की हत्या कर दी गई। भारतीय राजस्व सेवा IRS एसोसिएशन ने शुक्रवार को कहा कि इंफाल में तैनात आयकर विभाग के अधिकारी लेमिंगथांग हाओकिप को लेकर उनके सरकारी आवास में घसीट कर बाहर निकाला गया और हत्या कर दी गई। एसोसिएशन के अनुसार हमलावर मैती समुदाय के लोग थे। उन्होंने हाओकिप को लाठी डंडों से पीट कर मार डाला। एसोसिएशन ने कहा कि कोई भी उद्देश्य या विचारधारा कर्तव्य पालन करने वाले निर्दोष लोक सेवक की हत्या को न्यायोचित नहीं ठहरा सकती। इस मुश्किल घड़ी में हमारी संवेदना उनके परिवार के साथ में। मणिपुर के चूड़चंदपुर जिले में CRPF के 2 कोबरा कमांडो चोखोलेन हाउकिप की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 204 कोबरा बटालियन में तैनात हाउकिप छुट्टी पर थे और अपने गांव आए हुए थे। किन परिस्थितियों में उनकी हत्या की गई ये भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन समझा जाता है कि पुलिस जैसे कपड़े पहनकर हमलावर गांव आए हुए और उन्हें मार डाला। मणिपुर के बिगड़ते हालात को काबू करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के अंतिम दौर में शुक्रवार को तय 5 सभाओं और रोड शो को रद्द कर दिया। अमित शाह राज्य तथा केंद्र सरकार के शीर्ष अधिकारियों के लगातार संपर्क में हैं। वह मणिपुर की स्थिति के बारे में सुरक्षा तथा खुफिया एजेंसियों से नियमित रूप से जानकारी ले रहे हैं। राज्य और केंद्र सरकार के शीर्ष अधिकारी नियमित रूप से शाह को स्थिति के बारे में अवगत करा रहे हैं। इससे पहले गुरुवार को मणिपुर समेत सभी पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अन्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करने के बाद शुक्रवार को भी शाह पल पल की जानकारी लेते रहे और अधिकारियों को जरूरी निर्देश देते रहे। मणिपुर में सेना और असम राइफल्स के लगभग 10,000 सैनिकों को तैनात किया गया है। कर्नाटक चुनाव के चलते कांग्रेस और भाजपा के बीच जुबानी जंग छिड़ी पड़ी है। इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली ने कहा कि भाजपा का डबल इंजन फेल हो चुका है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली ने कहा कि राज्य में विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा के डबल इंजन में से एक को कबाड़ में भेज दिया जाएगा। मोइली ने गुरुवार को कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद एक इंजन कबाड़ में भेज दिया जाएगा और दूसरा भी 2024 में कबाड़ में चला जाएगा। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि भाजपा ने यहाँ डबल इंजन लगाए थे, क्योंकि एक इंजन से काम नहीं चला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री मोइली ने कहा कि दोनों तानाशाह की तरह बर्ताव कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार स्वतंत्र एजेंसियों को नियंत्रित कर रही है।
जिसमें सुरक्षा संबंधी एजेंसियां भी शामिल हैं और भाजपा के शासनकाल में लोकतंत्र की नींव कमजोर हो गई है। मोईली ने कहा कि प्रधानमंत्री के बार बार कर्नाटक दौरे से साफ हो गया है कि भाजपा विधानसभा चुनाव में हार को लेकर आशंकित है। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस कर्नाटक की सत्ता में आती है तो वह अपने घोषणा पत्र में घोषित सभी 6 गारंटी लागू करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने देश और प्रदेश को कर्ज के जाल में फंसा दिया है और उस पर निजीकरण की धुन सवार है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने शुक्रवार को भाजपा सरकार के विभिन्न घोटालों को दर्शाते हुए एक भ्रष्टाचार रेट कार्ड जारी किया है। इसमें राज्य के ठेकेदारों द्वारा 40% कमीशन चार्ज भी शामिल है। अंग्रेजी और कन्नड़ भाषा में जारी भ्रष्टाचार रेट। कांग्रेस ने अपने भ्रष्टाचार रेट कार्ड में कहा कि सीएम पद की लागत 2500 करोड़ रुपए जबकि मंत्री पद की लागत 500 करोड़ रुपए है। आयोग के बारे में विशिष्ट उल्लेख के साथ रेट कार्ड में लिखा है कि सरकार अलग अलग सौदों की मांग करती है। यह अनुदान के लिए 30% कमीशन के साथ शुरू होता है। सड़क अनुबंधों के लिए 40% और कोविड-19 आपूर्ति के लिए 75% तक जाता है। बारामूला के करहामा कुंजा इलाके में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। कश्मीर पुलिस के अनुसार आतंकियों को चारों ओर से घेर लिया गया। राजौरी हमले के बाद 2 दिन में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की ये दूसरी मुठभेड़ है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी हमले के बाद सेना ने घेराबंदी तेज कर दी। अब बारामूला के करहामा कुंजर इलाके में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। कश्मीर जोन पुलिस के अनुसार सेना ने राजौरी में भी आतंकियों को चारों ओर से घेर लिया है। पुलिस के अनुसार जम्मू और कश्मीर के राजौरी और बारामूला में शनिवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच 2 अलग अलग मुठभेड़ चल रही है। पीआरओ डिफेंस जम्मू ने शनिवार को कहा कि राजौरी के कंडी जंगल में मुठभेड़ चल रही है और एक आतंकी को ढेर कर दिया गया। वहीं सुरक्षा बल हेलीकॉप्टर से भी निगरानी कर रहे हैं। बड़े लोगों का दिमाग और उनकी करतूतें कभी कभी हैरान कर देती हैं। ऐसे ही एक नमूने की हरकत सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रही है। इस वीडियो को गौर से देखिए। इस सिरफिरे शख्स ने इंसानियत का मजाक बनाकर रख दिया। बाजार में शाम का वक्त और ये नमूना निकल पड़ा बैल की सवारी लेकर। बैल की पीठ पर सवार होकर इसने बाजार में उसे घोड़े की तरह दौड़ाया। यहाँ मौजूद लोगों ने इसकी हरकत देख तस्वीरों को कैमरे में कैद कर लिया। बैल दौड़ता ये शख्स इस दौरान कैलाशपति की जय के नारे भी लगा रहा है, मानो या नंदी की सवारी चल रही हो। दुकानों के आगे से गुजरता हुआ यह शख्स फिर अचानक एक गली में गायब हो जाता है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो अब वायरल है। लोग इसकी करतूत पर हंस जरूर रहे हैं मगर इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इस शख्स ने शराब का सेवन किया था और ये नशे की हालत में बैल को दौड़ा रहा था। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस वीडियो को उत्तराखंड के रुड़की का बताया तो किसी ने यूपी का। लेकिन जब से ये वीडियो सोशल मीडिया में आया इसे शेयर करने और इस पर कमेंट करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।